फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी ट्रिपल एस सी जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, जो मैंने सब्जेक्ट चुना है वो उसको कंप्यूटर है वो सब्जेक्ट। तो जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं जो 2015 और 2016 में पेपर हुए थे, तो जो ये है ये 2015 का पेपर है। कल मैंने डिस्कस किया था आपसे 2016 का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर माउस इज द काइंड्स ऑफ डिवाइस, मतलब कि कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। आपके ऑप्शन थे यहाँ पे इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। तो जो कंप्यूटर माउस होता है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। तो अब इनपुट डिवाइस, मान लीजिए अब ये एग्जाम में पूछा गया, अगर आपसे पूछ ले कि इसका आविष्कार कब हुआ, तो ये 1977 में इसका आविष्कार हुआ। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया, तो डगलस डगलस सी इंजेलवर्ट। आप ये याद रखेंगे, डगलस नाम याद रखिए, एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए, माउस को एग्जाम में आपसे और पूछ सकता है कि माउस और किस प्रकार की डिवाइस है, तो एक प्रकार की ये पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको भी आप याद रखेंगे। और आगे बात करते हैं। अब माउस चार प्रकार का होता है, तो जो माउस चार प्रकार का होता है कौन कौन सा होता है आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एक क्लिक या लेफ्ट क्लिक, एक डबल क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, एक ड्रैग और एक होता है ड्रॉप। तो आप इसको याद रखेंगे। और माउस के नीचे जो रखी स्लेट के आकार की वस्तु होती है उसको हम माउस पैड कहते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन था फाइल, टूल्स, स्पेशल, एडिट। तो देखिए, अगर किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो हम उसमें करेंगे फाइल। तो प्रिंट देने के लिए हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ए। आगे बात करते हैं एम एस वर्ड किस प्रकार का उदाहरण है। तो एम एस वर्ड जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जिसकी सहायता से जो दैनिक पत्र व्यवहार से लेकर डेस्कटॉप जो पब्लिशिंग स्तर के कार्य सुविधापूर्वक किए जा सकते हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसका संक्षिप्त रूप ही एम एस वर्ड है। और यही था, तो 158 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना है, तो इसका ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, तो सूचना में बदलना। तो कंप्यूटर में जो एकत्रित डाटा होता है उससे सूचना कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। कंप्यूटर में जाने वाले जो डेटा होता है उसी को हम इनपुट कहते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। आगे बात करते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कंप्यूटर जो भाषा है फोरट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो देखिए, ये फोरट्रान जो है ये विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब अगर इसका पूछ ले कि आविष्कार कब हुआ या इसका भाषा का विकास कब हुआ, तो 1957 में आप याद रखेंगे इस भाषा का विकास हुआ है। और अगर पूछे कि किसने बनाया, तो जॉन बेकस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया। और फोरट्रान प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी। फोरट्रान का अगर मान लीजिए आपसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जाम में, अक्सर पूछा जा रहा है अब, तो इसका फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। और फोरट्रान का यूज जनरली गणितीय कार्यों, सूत्रों, गणनाओं को करने में पूर्णतः ये फोरट्रान जो होता है सक्षम भी है। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है। तो जो कोबाल है, कोबाल जो है ये व्यावसायिक कार्यों में उपयोगी है, तो कमर्शियल पर्पज से कोबाल कंप्यूटर भाषा में यूज किया जाता है। अब देखिए, यहाँ आपसे कोबाल का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया कोबाल का, तो आप कहीं भी कापी में लिख लीजिए। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। कोबाल में क्या होता है, जो गणितीय शब्दावली जैसे एडिशन आप पढ़े होंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें इस कोबाल में होती हैं कंप्यूटर भाषा में, तो इसका ऑप्शन ये सही है। आगे पूछा जा रहा है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो देखिए, जो टीसीपी और आईपी होता है वो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, टीसीपी का जो फुल फॉर्म होता है ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसको आप याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। कंपाइलर है, तो देखिए कंपाइलर एक प्रकार की जैसे हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला एक प्रकार का प्रोग्राम है। तो इसके अंतर्गत फोरट्रान, कोबाल, बेसिक, अल्गोल, पास्कल, ये सभी उच्च स्तरीय भाषाएं आती हैं।
तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जटिल गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो जटिल गणनाओं के लिए बेसिकली फोटान जो है उसका यूज किया जाता है। तो इसका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियर द्वारा भी किया जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये फोटान इसमें सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है। तो जो BIOS होता है, मतलब इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ लें अगर, तो बेसिक, बी से बेसिक बन गया, आई से इनपुट बन गया आपका, और ओ से अगर बात करें तो ओ से आउटपुट हो गया, इसको आप याद रखिएगा, आउटपुट, और एस से सिस्टम, तो इसको आप याद रखेंगे, यानी बेसिक, इनपुट, आउटपुट, सिस्टम। तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच BIOS करता है। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी अल्फ़ाबेट की होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ मैं बात करूँ तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टोटल 26 होती हैं। अब कंप्यूटर कीबोर्ड में 26 वर्णमाला की होती है, ए से जेड तक। और अब इसमें जो कीबोर्ड होता है, इसमें मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। अगर मैं की बात करूँ आपसे, तो एक अल्फ़ाबेट होता है, एक संख्यात्मक होता है, एक फंक्शन होता है, एक कर्सर कंट्रोल की होता है, और एक स्पेशल पर्पज की होता है। तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 26 टोटल की होती हैं। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है। तो देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया है आपके। तो जो बग है, बग का मतलब होता है त्रुटि। तो त्रुटि जिस ऑप्शन में है, तो मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कंप्यूटर में त्रुटि। तो बग एक कोडिंग त्रुटि है। जैसे मान लीजिए किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए प्रोग्राम का अचानक ख़राब हो जाना या हो जाता है, तो ये क्रैश कहलाता है। अब ये त्रुटि मतलब है कंप्यूटर में जो अशुद्धि आ जाती है उसको हम कहते हैं त्रुटि। तो इसमें ऑप्शन भी सही है। आगे बात करते हैं, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को नाम क्या दिया गया। तो इसका नाम परम था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये 1991 में सीडेस्क द्वारा बनाया गया, सीडेक। और जो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें, तो ये क्राई 1 है, इसको आप याद रखेंगे। ये 1976 में बनाया गया। और सुपर कंप्यूटर क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है ये सबसे ज़्यादा होती है। भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम अगर बात करें तो सिद्धार्थ है, लेकिन अगर भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम पूछे तो परम है। तो मैंने आपको सुपर कंप्यूटर बताया और आपको बताया प्रथम कंप्यूटर। अगर प्रथम कंप्यूटर एग्जाम में पूछेगा कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है, तो सिद्धार्थ। अगर पूछे सुपर कंप्यूटर तो परम। तो आगे बात करते हैं अब, यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब, ये देखिए WWW का फुल फॉर्म भी है, में पहुँचा जा सकता है। तो ये आप इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, HTTP। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको आप याद रखेंगे। अब HTTP का क्या काम होता है कि जो मैसेज है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया था HTML का फुल फॉर्म। तो HTML का जो फुल फॉर्म होगा, ये ऑप्शन भी सही होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। और आपसे मान लीजिए पूछ ले कि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इसका विकास किसने किया है, तो टिम बर्नर्स ली ने किया है। इसको भी आप याद रखेंगे, टिम बर्नर्स ली। और अगर पूछ ले कि कब बनाया गया, तो 1989 में। तो WW को आप याद रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन भी सही है। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, मतलब उसी को कॉपी कर दे। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मतलब एक कंप्यूटर वायरस बार बार खुद की प्रतिलिपि तैयार कर सकता है और जितने भी सारे उसमें मेमोरी है उसका यूज कर सकता है, और सिस्टम को क्या कर देगा, धीरे धीरे एकदम रोक देता है। और हमारे कंप्यूटर में वायरस आने का सामान्य तरीका इंटरनेट और जो ईमेल हैं, स्पैम, वो सब सारी चीज़ें होती हैं इसके कारक। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस है। तो इसमें अगर बात करें तो जो कैश मेमोरी होती है उसका सबसे कम एक्सेस है। कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, ये CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होता है। कैश मेमोरी जो होता है आकार में बहुत छोटी होती है, लेकिन कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसे CPU की मेमोरी भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको भी आप याद रखेंगे, CPU की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है।
तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आगे बात करते हैं इसमें कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन जो डिस्क स्पेस होता है उस पर। तो आप समझ गए होंगे वर्चुअल जो मेमोरी होती है वो डिस्क स्पेस पे निर्भर करती है। तो अगर आपसे मान लीजिए एग्जाम में रोम का फुल फॉर्म पूछ लें तो रीड ओनली मेमोरी होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसमें फोटान सही हो जाएगा। अब जो फोटान है ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है जिसका उपयोग वैज्ञानिक तथा गणितीय क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये टोटल थे जो 2015 का जेई का पेपर हुआ था, यूपी ट्रिपल एस सी जेई में। ये इसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी जेई से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मैं एक एक वीडियो करके ऐसे आपको बताऊंगा। और अगर कोई न्यूज आती है इसके एग्ज़ाम डेट से तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।